वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो है बहुत ही शानदार। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के आज का यह चौथा सब्जेक्ट का आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी 4 पेपर होते हैं। तो आज है गुरुवार और ऐसे में आज जो है ये सप्ताह का चौथा दिन है, तो हमारा पेपर भी चौथा होने वाला है। मीन्स क्वेश्चन भी हमारा सब्जेक्ट भी चौथा आज होने वाला है। मेहनत तो मेरे डियर आपको 50% मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी 50% मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। ओके, चलिए फ़िलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने में, देखते हैं। सबसे पहले पूछेगा आपसे प्रश्न कि बाल अवस्था में दुर्घटना से क्या समझते हैं। मतलब बच्चे में बाल अवस्था में होने वाले दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, साथ ही पूछेगा कि इन घटनाओं से कैसे बचे जा सकते हैं, इनके उपाय और इन दुर्घटना के कारण बताएं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको अच्छे से, चाइल्ड एक्सीडेंट के बारे में और इसके प्रिवेंट और होने के कारण के बारे में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है मेरे डियर, यहाँ पे आप लोग देखिए आपके सामने में रखा गया है। कहता है दुर्घटना, चाइल्ड मतलब बाल अवस्था या चिल्ड्रन एक्सीडेंट क्या होता है। तो मेरे डियर दुर्घटना कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन सकती है, और बिल्कुल सही बातें हैं। चाहे वह कोई भी दुर्घटना हो, वह दुर्घटना चाहे कोई भी हो, लेकिन दुर्घटना होने से कभी कभी जो है मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये बातें समझना चाहिए। इसीलिए चोट के कारण एवं उसके प्रभाव व प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध बालक के वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। और ये जो दुर्घटना होता है, अब ये दुर्घटना चोट से हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट से, या दुर्घटना किसी भी प्रकार का हो, यह बच्चे के डायरेक्ट जो है उसको वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे बच्चा जो है बेड पर सो रहा है और अचानक से नीचे उतरने की कोशिश किया और गिर गया, तो गिरने से हो सकता है मान गए उसको पैर फ्रैक्चर हो गया, और पैर फ्रैक्चर इस प्रकार से हो गया कि उसको जो है ज़िंदगी भर विकलांग बना रहेगा। कभी कभी ऐसा भी फ्रैक्चर होता है जिसके कारण व्यक्ति पूर्ण जीवन भर के लिए विकलांगता हो जाता है, डिजेबिलिटी हो जाता है। तो ये व्यक्ति बच्चे के वृद्धि और विकास को डायरेक्ट जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन? यही जो दुर्घटना होते हैं। ठीक है, इसलिए नर्स द्वारा बालकों के अभिभावकों को घरेलू सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के बारे में शिक्षित करनी चाहिए। इसीलिए ये जो दुर्घटना होता है, जो अलग अलग तरीके से बच्चे के साथ घटित होने वाला जो दुर्घटना है, इनसे बचने के लिए नर्स को जो है बच्चे के बालक के अभिभावक मतलब पेरेंट्स को घरेलू सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के दुर्घटना से बचने का शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षित करनी चाहिए। देखिए दुर्घटना कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाता है, ये तो बात सत्य है। अब ये जो दुर्घटना होता है जिसमें चोट लगना या किसी चीज़ के इफ़ेक्ट पड़ना, प्रभाव होने से, या अलग अलग प्रकार के दुर्घटना हो सकते हैं जिसका संबंध बालक के और वृद्धि और विकास से डायरेक्टली जो है संबंध होता है। ठीक है, इसलिए जो नर्स होती है, नर्स को बालक के अभिभावक को सुरक्षा के घरेलू सुरक्षा और साथ में अन्य प्रकार के दुर्घटना से बचने का शिक्षा देनी चाहिए। तो यह जो है चीज़ें दुर्घटना के अंतर्गत ये सब चीज़ें हो सकता है, तो ये लिख देंगे। अब लिखेंगे हम लोग से पूछा है कि दुर्घटना के कारण क्या होते हैं। मेरे डियर बाल्य अवस्था में बच्चा में दुर्घटना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मेरे डियर बाल्य अवस्था में यानी बच्चे में जो दुर्घटना से संबंधित कारण है वह निम्नलिखित कारण है। अनेकों कारण से बच्चा दुर्घटनाग्रसित हो सकता है। ठीक है, कैसे? तो जैसे टूटे हुए सामान एवं खिलौने के भाग, पिन, सुई एवं नुकीले आभूषण आदि। देखते होइएगा कि बच्चा अबोध रहता है, बच्चा कोई चीज़ जानते नहीं रहता है कि हमको किस चीज़ से दिक्कत होगा और किस चीज़ से जो है सही होगा। उसके सामने उसके हाथ में जो भी चीज़ें लग जाता है उसको उठा के डायरेक्टली वह मुंह में रख लेता है। बच्चा में होता है ना अक्सर, चाहे वह कुछ भी सामान हो। इसीलिए बच्चे को दुर्घटना होने के कारण जो बच्चा में होता है वह सबसे ज़्यादा नुकीले सामान से होता है, जैसे टूटे हुए सामान, टूटे हुए खिलौने, पिन, सुई या नुकीले कोई आभूषण है जिसको बच्चा के द्वारा जो है उपयोग कर लेने से ये जो है बच्चा उससे घायल हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है बच्चा के साथ। ठीक है,
माचिस, पटाखे, चाकू, कैंची। अगर आप बच्चे के आसपास माचिस रखेंगे, पटाखा रखेंगे, चाकू रखेंगे या कैंची रखेंगे तो इन सब कारणों से बच्चा जो है घायल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घर में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, जैसे पॉइजनिंग दवाइयाँ, चूहे मारने की, कॉकरोच मारने की और विषाक्तता पौधे आदि के लिए जो दवाइयाँ होता है उस दवाइयाँ से भी जो है बच्चे के अंदर दुर्घटना होने का खतरा रहता है। तो घर में विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार के जो विष होते हैं, पॉइजन होते हैं, वह घटना के कारण बन सकते हैं। चूँकि देखते होइएगा कि अक्सर एक खबर में आता है कि आसपास के कुर्सी पर रखे, घर में किसी कोन पर रखे हुए चूहा मारने की दवा या पॉइजन या कुछ भी बच्चे के द्वारा उपयोग कर लिया गया और बच्चे का हालत अभी गंभीर है। तो ये चीज़ें अक्सर होता है कि अगर मान गए गांव में या कहीं भी जहां पे बच्चा के ध्यान नहीं रखा गया और अब कुछ विषैले सामान को या दवाइयाँ को कहीं रख दिया गया इधर उधर घर में, तो बच्चा जो चलने वाला है, जो लुढ़कने वाला है, वह उसके पास जाकर और उसे अपने हाथ में इस्तेमाल करके मुंह में ले लेगा और उससे बच्चा दुर्घटना ग्रसित हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी बच्चे होने के कारण रहता है दुर्घटना का। ठीक है, सीढ़ियाँ, खिड़की, पानी से भरी बाल्टीन व टब व गड्ढे। अब होता है कि जो सीढ़ी छत पे चढ़ने वाला होता है उस पर अगर आपका ये भी कारण बनता है दुर्घटनाग्रस्त होने का, चढ़ेगा बच्चा गिर जाएगा उससे तो दिक्कत होगा। खिड़की, अगर बच्चा खिड़की में अगर आपका जो रड लगा होता है, एक खिड़की से बच्चा अगर झांक रहा है उसमें रड नहीं लगा है अगर, तो बच्चा डायरेक्टली खिड़की के पार चला जाएगा, गिर सकता है। ठीक है, पानी से भरे बाल्टीन, अगर बाल्टीन में पानी भरा हुआ है और बच्चे पर अगर ख्याल नहीं रखा जाए तो क्या होगा, एक टब जो पानी से भरा हुआ बाल्टीन है इसमें बच्चा जो है गिर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टब, पानी से भरे टब व पानी से भरे गड्ढे। अब आसपास के जो गड्ढे होते हैं उसको बिल्कुल पानी से भर कर नहीं रखनी चाहिए या फिर कम गड्ढा रखनी चाहिए या फिर उसके पास बच्चे को जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी से भरे टब और गड्ढा इस समय भी बच्चे कभी कभी गिरने से उनको दुर्घटनाग्रस्त और मौत का कारण हो सकता है। ठीक है, छोटी वस्तुएं जिन्हें बच्चा निकल सकता है, कुछ ऐसे वस्तुएं जैसे सिक्का होता है ना पैसे का, तो वो सिक्का अगर आप रखते हैं तो बच्चा उसको निगल सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे छोटे छोटे वस्तुएं की कंक्रीट वगैरह इसके आसपास होने से बच्चा इन सब चीज़ को निगल कर अपने आप को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे कारण मैंने बताया कि ये सब कारण से बच्चे को दुर्घटना होता है। ठीक है, जैसे घर में पड़ा दवाइयाँ, विष, सीढ़ी, ठीक है, पानी से भरे बाल्टीन, पानी से भरे गढ़ जो है टब, पानी से भरे गड्ढे। ठीक है, उसी प्रकार से माचिस से, ज्वलनशील पदार्थों से, ठीक है, बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। साथ में नुकीले पदार्थ से हो सकता है, छोटी आभूषण से हो सकता है, साथ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो छोटी हो तो उसको बच्चा आराम से निकल सकता है तो उससे भी दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब दुर्घटना के कारण है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इन सभी दुर्घटना को कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव मतलब इसके प्रिवेंट एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना के कैसे बचाव के आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इस चीज़ को बताना है मेरे डियर। घर के अंदर अथवा घर के बाहर दुर्घटना से बचाव के लिए कुछ मुख्य निम्न उपाय अपनाने चाहिए। अब आपके घर में अगर छोटे से बच्चे हैं, चाहे वो बच्चा साल भर का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो ये सब बच्चे ही हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को दुर्घटना से अगर आपको बचाना है घर के अंदर और घर के बाहर, तो कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए और इस चीज़ को अपनाकर आप दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एप्लियंस। अब कुछ ऐसे होते हैं घर, समझ गए, जहाँ पे बिजली के खंभे होते हैं और वहाँ पे जो तार होते हैं नंगे लोग छोड़ देते हैं। तो अगर आपको बच्चे को इलेक्ट्रिक से बचाना है तो आपको बिजली के जो भी उपकरण है उसको बिल्कुल क्या करनी चाहिए, बच्चे से दूर रखनी चाहिए और हमेशा जो है उसके पहुँच के दूर रखना चाहिए। और उससे इलेक्ट्रिक के जो भी लाइट है उस पर बिल्कुल एक परत चढ़ा होना चाहिए, नंगा
नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप विद्युत उपकरण से बच्चे को बचाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक घर में आजकल बिजली के सामान है, बिजली के उपकरण है, जिसको बच्चे छूने पर उसको खतरा हो सकता है। ठीक है। दूसरे है नहाने का टब। अब होता यह है कि अक्सर जो नहाने का टब होता है उसमें लोग नहाते हैं और पानी भर के छोड़ देते हैं। तो अगर बच्चा आपके घर में है तो वह बच्चा खेलते खेलते टब के पास जाएगा और टब में हाथ मारेगा, बस बच्चा का हाथ वो टब के अंदर जाएगा और बच्चा बैलेंस खो देगा और उस टब के अंदर बच्चा जो है चला जाएगा। तो इससे होगा क्या कि बच्चा ना आपको बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, पानी के अंदर जाएगा, उसका दम फूलेगा, दम घुटेगा और डेथ भी हो सकता है। तो इस कारण से नहाने के टब को हमेशा जो है क्या करनी चाहिए, खाली रखने चाहिए, पानी भर के नहीं रखना चाहिए या फिर बच्चे को उस टब से दूर रखना चाहिए। ठीक है। और जो बच में नहाने का जो टब है उसमें अगर आप बच्चे को नहाते हैं तो टब को जो है क्या करना चाहिए, फिसलन रहित बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें फिसल कर गिर ना पाए। ठीक। तो नहाने का टब मैंने बता दिया। अब तीसरा पॉइंट है मेडिसिन्स, दवाइयाँ। अब बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जो लोग यूज करते हैं और घर में इधर उधर रख देते हैं, बच्चे के पहुँच के नज़दीक रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो भी दवाइयाँ हैं जो सियाने के लिए है या फिर कुछ ऐसे विषैले पदार्थ है जो उन्हीं के चूहा वगैरह कॉकरोच वगैरह मारने का या खेत में छिड़काव करने के लिए आप रखें घर में, तो बच्चे से बिल्कुल पहुंच से दूर रखना चाहिए, बच्चे को छूने नहीं देना चाहिए, वरना इससे बच्चे को दुर्घटना हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा है पालतू जानवर। अब होता यह है कि घर में पालतू जानवर रखता है लोग, बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, ये सब लोग पालता है, लेकिन यही जानवर कभी कभी खेलते खेलते बच्चा के साथ में बच्चे को बाइट कर देता है, काट लेता है, घायल कर देता है। तो ऐसे में बच्चे को इससे दुर्घटना हो सकता है। तो पालतू जानवर को हमेशा टीकाकरण जो है लगा के रखना चाहिए। ठीक है। और साथ में ये तो टीकाकरण हो गया कि अगर काट भी लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि इस पालतू जानवर को बच्चे से दूर रखे, बच्चे को खेलने न दे, वरना आपके बच्चे को वह पालतू जानवर घायल कर सकता है, दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो पालतू जानवर से बच्चे को हमेशा पेट्स से दूर रखें। पाँचवा है क्रीब। क्रीब मतलब होता है पालना। अब पालना मतलब होता है कि इसमें आपको बेड भी आ जाएगा और आपके पालना भी आ जाएगा, जिसमें बच्चे को रखकर झुलाया नहीं जाता है, वही पालना होता है। और बेड की भी बात किया जाए तो देखते होइएगा कि अक्सर बच्चा जो रुकने वाला होता है, मतलब लुढ़कने वाला, या फिर वो सही से नहीं चल पा रहा है या चल भी रहा है तो वह बेड चूँकि ऊँचा होता है तो उससे उतर नहीं सकता है सही से, तो कभी कभी उस बेड से गिर जाता है। तो पालना जो होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से क्या होनी चाहिए, रह सके और उसके ऊपर से बच्चा जो है गिर ना सके, ऐसा पालना के चारों साइड से जो है ऊंचाई का दीवार लगाना चाहिए, दीवार लगा के रखना चाहिए ताकि बच्चा पलने से गिर ना सके। ठीक है। छठा है नहाने की पानी, बाथ वाटर। अब जो नहाने की पानी होती है बच्चे को, वह क्या होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म होना चाहिए न ठंडा होना चाहिए। चूँकि मानिए कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, उससे हम बच्चे को नहा देंगे तो बच्चा का शरीर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रिएक्ट करने लगता है जल्दी किसी चीज़ से। तो उस नहाने के पानी जो ज़्यादा ठंडा होगा या ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे को उससे प्रभाव पड़ेगा, दिक्कत होगा। ठीक है। तो इससे भी बच्चा दुर्घटनाग्रसित हो सकता है। तो नहाने के पानी का तापमान कैसा है, इसको बच्चे के अनुकूल रखना चाहिए। नेक्स्ट है सातवां है खेलने की वस्तुएं, प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स। अब होता है कि बच्चे को बहुत सारा खेलने के सामान दिया जाता है, खिलौना वगैरह, तो बच्चे को वैसा खिलौना ना दे जो नुकीला हो या जो टूट चुका हो, वो खिलौना को बच्चे से दूर कर दे। क्योंकि जब आप बच्चे को टूटे हुए खिलौने से दूर नहीं करेंगे और उसको वही देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं खिलौना प्लास्टिक का होता है। ठीक है। तो बहुत सारे खिलौने प्लास्टिक के होने के कारण वह टूटने के बाद नुकीला हो जाता है। तो नुकीला होने से बच्चा जो है उसको अपने हाथ या मुंह में जो है उससे घायल हो सकता है, दुर्घटनाग्रसित हो सकता है। ठीक है। और साथ में उसको मुंह में भी ले सकता है, जो जाकर गले में फंस सकता है। तो ऐसे खेलने की वस्तुओं को जो बच्चे के लिए खतरनाक हो उससे दूर रखनी चाहिए। ठीक है।
8वां में है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कैरिज, परिवहन। अब बच्चे को हमेशा जो है परिवहन करते समय सुरक्षा पट्टी अवश्य बांधे। देखते होइएगा कि जो खासकर शहर में जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चे के लिए वाहन में हमेशा सुरक्षा पट्टी का इस्तेमाल करती है। गाड़ी ट्रेवल करते समय सुरक्षा पट्टी के मतलब क्या होता है, सयाना लोग भी लगाते हैं, तो यह बच्चे के लिए भी लगाना चाहिए ताकि बच्चे को भी इससे सुरक्षा मिल सके। तो ये परिवहन से रिलेटेड हो गया। उसी प्रकार से 9वां पॉइंट है आपके तकिए। अब जो बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, 1 वर्ष से जो उम्र के पहले के जो बच्चे होते हैं उसके तकिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नरम बिल्कुल सॉफ्ट जो है, कम से कम 1 से 1.5 इंच का ही जो है हम कपड़े का उपयोग करते हैं बच्चे के सर के नीचे। तकिया का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि तकिया जो है बहुत ज़्यादा नरम होता है और वह बच्चे के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। तो इस हिसाब से बच्चे को तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए, खासकर जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो, क्योंकि जो नर्म तकिया होता है बच्चों के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि 1 से 1.5 इंच का जो है हम लोग क्या करते हैं कि पतला सा चादर 1 से 1.5 इंच का बच्चे के सर के नीचे रखते हैं, तकिया नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 पॉइंट है। 10वां पॉइंट आप लोग को लिखना हो तो 10वां पॉइंट ये रख लीजिएगा कि छोटे छोटे वस्तुओं को बच्चे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि पैसे वगैरह हो गया या छोटे कंक्रीट वगैरह हो गया, तो इसको जो है बच्चे को, या गोली वगैरह होता है तो उससे उसको बच्चे निगल सकता है और उसको जाकर पेट में या आंत में फंस सकता है या गले में भी फंस सकता है। तो छोटे वस्तुओं को बच्चे से दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 9-10 पॉइंट आप बच्चे के बचाव के लिए लिख दीजिएगा, आपको यह बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। तो मैं बाल अवस्था के दुर्घटना और उनसे होने वाले बचाव और कारण को मैंने बता दिया। अगर आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा तो इस सारे चीज़ को लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश इसका दिया गया है, एकदम आसान तरीके से इंग्लिश दिए गए हैं सभी का, तो आप इंग्लिश वाले अच्छे से इंग्लिश में इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताना है। अंडर 5 क्लिनिक, अब देखिए अंडर 5 क्लिनिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, अंडर 5 क्लिनिक आपके आगे 3rd ईयर में भी पढ़ना है, और यहाँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 2nd ईयर में भी पढ़ना है। और सभी जगह पूछता भी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक साल ही पूछता है, सभी ईयर्स में अंडर 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, 2nd ईयर में भी पढ़ना है, 3rd ईयर में भी पढ़ना है, कॉमन है। और यह 10 क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को जब आप जाइएगा 3rd ईयर में तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में मैंने क्या पढ़ा, 3rd ईयर में क्या पढ़े, और 2nd ईयर में क्या पढ़े, और अब 3rd ईयर में क्या पढ़ना है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन तीनों ईयर में कॉमन है, ठीक है। बाकी चलिए अभी हम लोग अंडर 5 क्लिनिक के बारे में अच्छे से देखेंगे, समझते हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट होगा अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक जो होता है वह 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल से संबंधित होता है। नाम से ही स्पष्ट है अंडर 5 क्लिनिक, मतलब 5 वर्ष तक या उससे कम उम्र के बच्चों के देखभाल से संबंधित यह क्लिनिक है, ठीक है। इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। नैदानिक मतलब होता है थेरेप्यूटिक, समझ गए, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और प्रिवेंटिव, ये 3 प्रकार के जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है। और इसी तीनों प्रकार में सभी चीज़ें आ जाता है, चाहे वो नैदानिक हो, उपचारात्मक हो या रक्षात्मक हो, ये तीनों प्रकार में ही सब चीज़ आ जाता है। और यही जो है आपके 5 वर्ष के क्लिनिक के बच्चों को जो है ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है 5 वर्ष तक के बच्चे निर्बल समूह के माने जाते हैं। अब जाहिर सी बातें हैं, 5 वर्ष तक के जो बच्चा होता है उसमें कोई मजबूती होता है, नहीं होता है, उसका सब चीज़ कोमल कोमल होता है, हड्डी भी कोमल होता है। तो वही कहता है कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वह निर्बल समूह के माने जाते हैं, मीन्स कमज़ोर समूह के माने जाते हैं, बल का कमी होता है। इनमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों को मृत्यु तक भी हो जाते हैं। अब 5 वर्ष तक के
बच्चे जो निर्बल समूह के होते हैं तो इनको जो है बीमारी होने की संभावना दूसरे के तुलना में अधिक होता है। किनको? 5 वर्ष तक के बच्चे को, जिनके कारण कभी कभी बीमारी होने से बच्चे को मृत्यु तक भी हो जाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है। अब जो 5 वर्ष तक की जो आयु होता है वह बहुत ही तेज़ी से आयु जो है वृद्धि और विकास का होता है 5 वर्ष तक का। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास होता है। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा इस उम्र समूह के बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनमें इन जानलेवा बीमारियों की रोकथाम की जाती है। और जो भी जानलेवा बीमारी है जो बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है और उससे उसका मृत्यु होने का खतरा रहता है, तो इन बीमारियों को जो इन समूह में है जो जानलेवा हो सकता है, इसको बच्चे को इस अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा बेहतर उपचार करके बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके इन जानलेवा बीमारियों से रोकथाम की जाती है। ठीक है, तथा अंडर 5 क्लिनिक जो है बच्चे को उचित शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। अब जो 5 वर्ष तक के जो क्लिनिक का जो होता है, यह 5 वर्ष तक के बच्चे को उचित शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में सहायता करता है। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, एक अंडर 5 क्लिनिक होता है ना, उसको 5 त्रिकोण चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अंडर 5 क्लिनिकों द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। मेरे डियर, आपको ध्यान में रखना है कि अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है। तो मैंने आपको जो बताया उसको कहानी में लिख देना है कि अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चे को देखभाल से संबंधित है। 5 वर्ष, चूँकि 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं निर्बल समूह के होते हैं, इसलिए इनको जो है निदानात्मक, उपचारात्मक और सुरक्षात्मक देखभाल जो है इस 5 वर्ष के अंडर 5 क्लिनिक के जरिए दिया जाता है। अब चूँकि जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि और विकास का समय होता है, इसलिए जो है उनको ये देखभाल आवश्यक होता है इस समय। और साथ में जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी होने की संभावना भी रहता है, इसलिए जो जानलेवा बीमारी होता है उससे बचाने के लिए अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। साथ में अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा जो है बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायता किया जाता है। अंडर 5 क्लिनिक का जो साइन होता है वह त्रिकोण होता है, ट्रायंगल होता है। और अंडर 5 क्लिनिक में निम्न सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन सेवा है यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है, पहले इंग्लिश वाले देख लीजिए, तब चलिए अब हम लोग त्रिकोण को यहाँ पे देखते हैं। मेरे डियर, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा, इस बार अंडर 5 क्लिनिक जो है एमपी में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया था 5 नंबर में। तो अंडर 5 क्लिनिक में होता क्या है देख लीजिए। सबसे पहले आप एक जो है ट्रायंगल बनाएंगे इस शेप में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर भी एक आपको जो है उल्टा इसके ट्रायंगल छोटा सा बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अब जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, इसमें आपको परिवार नियोजन लिखना है। जो उल्टा छोटा सा ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल के अंदर, उसके में एक परिवार नियोजन लिखना है। यह एक सेवा होता है। ठीक है, चलिए ये परिवार नियोजन हो गया। पिछला ऊपर का जो त्रिकोण होगा उसमें रुगानता में देखभाल लिखना होगा। ऊपर का जो त्रिकोण होगा इसमें रुगानता में देखभाल। ठीक है, उसके बाद जो राइट साइड का ट्रायंगल यह बनेगा, इसमें निरोधक देखभाल होता है। ठीक है, और यह जो होता है ये लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है इसमें वृद्धि और विकास का निगरानी किया जाता है। ठीक है, और ये संपूर्ण जो ट्रायंगल होता है यह स्वास्थ्य शिक्षा को बताता है। ठीक है, तो यह 5 एक देखिए मैं बता देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, यह 5 देखभाल दिया जाता है। ठीक है, रुगनता का देखभाल, निरोधक का देखभाल, वृद्धि निगरानी का देखभाल और बीच में परिवार नियोजन। और ये संपूर्ण त्रिभुज जो है किस चीज़ का है? स्वास्थ्य शिक्षा का है। ओके, चलिए
ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें 5 प्रकार के कौन कौन से देखभाल है। तो मेरे डियर, रुग्णता में देखभाल, केयर इन इलनेस मतलब बीमारियों में देखभाल, रुग्णता में देखभाल का मतलब है बीमारी में देखभाल, निरोधक देखभाल मतलब प्रिवेंटिव, निरोधक मतलब बचाव, रोकथाम का देखभाल प्रिवेंटिव केयर यहाँ पे है, वृद्धि मॉनिटर करना मतलब ग्रोथ मॉनिटर, वृद्धि का जो है निगरानी करना, परिवार नियोजन सेवाएं फैमिली प्लानिंग सर्विस एंड हेल्थ सर्विस हेल्थ एजुकेशन या आपके 5वां पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट आपको यहाँ भी सीरियल दे दिया गया है कि किसके बाद कौन सा है। तो रुग्णता का नंबर 1 है, ठीक है, निरोधक का नंबर 2 है, वृद्धि मॉनिटर का नंबर 3 है और बीच वाला जो है वह 4थे नंबर पर है और बाहर वाला जो है 5 नंबर पर है, जो कि आपके यहाँ पे, और यही 5 सेवाएं जो है अंडर 5 क्लिनिक में दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।